अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में बजट 2021-22 पेश कर दिया है, जिस दौरान अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए खूब शोर शराबा किया था। वजीर खजाना के मुताबिक वफाकी बजट का हुजम 8,487 अरब रुपए है, जबकि आमदनी का तखमीना 7,909 अरब रुपए लगाया गया है। आइंदा माली साल के बजट का खसारा 6.3% रहने की तवक्को है। बजट में वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 900 अरब रुपए, दिफा के लिए 1373 अरब, सूद की अदायगियों के लिए 3,060 अरब, तनख्वाहों और पेंशन के लिए 160 अरब, सूबों को NFC के तहत 1,186 अरब, सेहत के लिए 30 अरब और हायर एजुकेशन के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में अमन आमा के लिए 178 अरब, माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए 43 करोड़ रुपए, सेहत के लिए 28 अरब, तफरीह, सकाफत और मजहबी अमूर के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीनों की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है, जबकि मजदूर की कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इसके अलावा बजट 2021-22 के नुमाया खतोकाल की बात करें तो माली साल 2021-22 के बजट में ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में 2020-21 के नजरियाती शुदा तखमीना जात 6,395 अरब रुपए है। ये गुज़िश्ता साल के नजरियाती शुदा मुहासिल के तखमीना के मुकाबले में मजमूई मुहासिल में 24% का खातर खा इजाफा है। FBR मुहासिल में 24% के इजाफे के साथ 4,691 अरब रुपए से बढ़कर 5,892 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 22% इजाफे की तवक्को है। इसके अलावा अगर सरकारी मुलाजमीनों की तनख्वाहों के बारे में बात करें तो बजट 2021-22 में वफाकी सरकारी मुलाजमीनों को 10% एड हॉक रिलीफ फराहम किया जाएगा। तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस 14,000 से बढ़ाकर 17,000 किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से मजदूर की कम से कम तनख्वाह बढ़ाकर 20,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि इस बजट में कोरोना के हवाले से मेडिकल के मुख्तलिफ एशिया पर टैक्स रिलीफ दिया गया है। ऑटो डिसेबल सिरिंज और ऑक्सीजन सिलेंडर पर टैक्स में छूट दे दी गई है। कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले कागज की दरामदी पर टैक्स छूट देने का फैसला किया गया है। वजीर खजाना ने खुर्दनी तेल और घी पर इजाफी फेडरल एक्साइज ड्यूटी वापस लेने का ऐलान किया है, जबकि IT और IT सर्विसेज को 0 रेटिंग का दर्जा दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2021-22 के बजट में गाड़ियों पर कई इकसाम के टैक्सों में छूट दे दी गई है। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन के मुताबिक मुकामी तौर पर गाड़ियों पर वैल्यू एडिड टैक्स खत्म किया जा रहा है। पहले से बनने वाली गाड़ियों और नए मॉडल बनाने वालों को एडवांस कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना किया जा रहा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है। बजट में मुकामी तौर पर हैवी मोटरसाइकिल, ट्रक और ट्रैक्टर की मखसूस इकसाम पर टैक्सों की कमी की तजवीज दी गई है। बजट 2021-22 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% तक की कमी की तजवीज दी गई है। इसके अलावा 850 cc गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जबकि दरामदशुदा 850 cc तक की गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी पर छूट दे दी गई है। इसके अलावा मुकामी मोबाइल फोन पर मौजूद होल्डिंग टैक्स की शरह 12.5% से कम करके 10% करने की तजवीज दी गई है। बाहर से आने वाले मोबाइल फोन महंगे कर दिए गए हैं। दरामदी मोबाइल फोन की रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। दूसरी जानब बजट में कॉल्स महंगी कर दी गई है। 3 मिनट से ज्यादा जारी रहने वाली फोन कॉल्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके अलावा इंटरनेट डाटा के इस्तेमाल और SMS पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। शौकत तरीन ने बजट पेश करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश एक बड़ा मसला मार्केट में जैली अशिया, बिलखुसूस जैली सिगरेट्स की दस्तयाबी है। इन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में हमने ट्रैक एंड ट्रेस निजाम को मुतारफ करवा दिया है, जिस पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जा रही है। ताहम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए सख्त इक़दाम उठाते हुए मुख्तलिफ ब्रांड्स को लाइसेंस हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का पाबंद किया जाएगा। इस इक़दाम की बदौलत मखसूस एशिया बनाने वालों को अपने ब्रांड को FBR से रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके अलावा शौकत तरीन का कहना था कि एहसास प्रोग्राम के लिए बजट में 260 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि लंगर खाने का निजाम जारी रखा जाएगा। तस्लीम करते हैं कि महंगाई के बायस गरीब अफराद की जिंदगी मुतासिर हुई है। मुकामी हुकूमत के इंतखाबात के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इनका मजीद कहना था कि एहसास प्रोग्राम के जरिए पिछले साल से माजी के मुकाबले में 40% ज्यादा अफराद की मदद की जा रही है। इनका कहना था कि अब तक 15 मिलियन घरानों को माली इमदाद फराहम की गई है। बजट 2021-22 में पाक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 33 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि हाउसिंग स्कीमों के लिए बजट में रायत का पैकेज रखा गया है। बैंकों को मकानात की तमीर के लिए 100 अरब रुपए कर्ज की दरख्वास्त मिली है। इसके अलावा इन्होंने मजीद बताया कि टिड्डी दल और इमरजेंसी सिक्योरिटी फूड के लिए 123 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जैतून की काश्त बढ़ाने के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से मंसूबा शुरू किया है, जिसके लिए बजट में 14 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना ने कहा कि इस साल तरसील
तफसीलात ज़र में काबिल रश्क इजाफा हुआ है। वज़ीर खजाना ने मजीद बताया कि पाक चीन राहदारी सी पैक के तहत 13 अरब डॉलर मालियत के 17 मनसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि 21 अरब डॉलर के 21 मनसूबे जारी हैं। इसके अलावा 26 मनसूबे अभी जेरे गौर हैं, जिनकी मालियत 28 अरब डॉलर है। बजट 2021-22 में वज़ीर आज़म की तरफ से खुसूसी हिदायत पर एंटी रेप फंड कायम किया गया है। एंटी रेप फंड में इब्तिदाई तौर पर 100 मिलियन डॉलर की रकम रखी गई है, जिसके बाद इसमें इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा अगर दिफा की बात करें तो साल 2021-22 का दिफाई बजट मजमूई बजट का 16% है। पाक आर्मी का दिफाई बजट मुल्की बजट का 7% है। मौजूदा दिफाई बजट GDP का 2.8% है। 2019-20 में मुल्की माशी सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट मंजूमंद रहा है। 2020-21 में भी पाक फौज की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ था। इन सालों में रुपए की कदर में कमी और अफराते ज़र के बावजूद दिफाई जरूरियात को दस्तयाब वसाइल के अंदर रहते हुए पूरा किया गया था। इसके अलावा रद्दुल फसाद के अहदाफ और दायरा कार और दीगर सिक्योरिटी अमूर में भी कोई कमी नहीं आने दी गई। टिड्डी दल और कोरोना वबा के खिलाफ कौमी मुहिम में पाक फौज ने भरपूर किरदार अदा किया है, लेकिन सिविल इंतजामिया की मावनत में इन फराइज की अंजामदही के दौरान कोई अलाउंस नहीं किया गया। कोरोना वबा के खिलाफ कौमी जंग में दिफाई बजट से ही 2.56 अरब रुपए सर्फ किए गए हैं, लेकिन इजाफी डिमांड नहीं की गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।